जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन में जो है वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनसे हम क्या काम ले सकते हैं या कि ये किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स। ऑपरेटर जो है वो हमारे पास स्पेशल किस्म के सिंबल्स होते हैं। आर कीवर्ड्स, जो हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, डेट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन आर मोर ऑपरेंड्स। ठीक है, अब हमारे पास ऑपरेंड्स बेसिकली क्या हैं, वो वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं। ठीक है, जो हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था ना, उस ट्यूटोरियल में हमने वेरिएबल्स देखे थे। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वही बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें नीचे लिखा हुआ भी है वैल्यूज आर वेरिएबल्स। जो आपके पास वैल्यूज जो वेरिएबल्स होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू मैनिपुलेट, जो है ये इस्तेमाल करते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस होती हैं प्रोग्रामिंग में, उनको करने के लिए जो है वो ये काम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर नीचे इसकी डेफिनेशन देखें तो यूज फॉर परफॉर्मिंग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, बेसिक जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं वो प्रोग्रामिंग में ये जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिशन, यहाँ पे अगर आप देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस किस्म के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये सारे कौन से ऑपरेटर्स जो है हमारे पास परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नोट्स में जो है वो भी यहाँ पे टेबल में भी नजर आ रहा है, ऊपर ऑपरेटर, नीचे जितने भी ऑपरेटर्स जो है हमारे पास यूज होते हैं वो हो गए, उनकी डिस्क्रिप्शन हो गई कि ये कौन कौन से ऑपरेटर हैं, इनका नाम क्या क्या है, एंड यहाँ पे उनके एग्जांपल्स एंड उनके रिजल्ट वगैरह भी जो है आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इन चीज़ की जो है कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास काम किस तरह करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं दो जो है वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक ए इज इक्वल टू, ए को मैं वैल्यू देता हूँ 2 एंड बी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 1। ठीक है, बी को भी मैं जो है 3 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह जो है मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक ए उसको मैंने वैल्यू क्या दी 2, और एक मैंने बी वेरिएबल बनाया उसको मैंने क्या वैल्यू दी 3। ठीक है, अब मैं बारी बारी जो है इन पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा। अगर आप अब यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ ना, ताकि आपको जो है वो जूम आउट भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो है आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैंने एडिशन लिखा, एडिशन लिख के उसके आगे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है मैं इनको जो है वो डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ। ठीक है, आप जो है ये कर सकते हैं, कंट्रोल मतलब कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डुप्लीकेट्स करने। तो मैंने यहाँ पे जो अपने डुप्लीकेट के लिए वीएस कोड में की सेट की है वो है कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, आप अगर यहाँ पे जाएं, ये जो आपके पास सेटिंग है नीचे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाएँ और जहाँ पे आपको डुप्लीकेट्स लिखा हो ना, मतलब आप जो लाइन डुप्लीकेट करते हैं, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे अगर आप कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप जो है इसको जस्ट कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इस सारे चीज को जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा और ए माइनस बी कर दिया। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया, और यहाँ पे मैंने, अच्छा मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है, स्टेरिक हमारे पास जो है वो यूज होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवीजन एंड किधर गया हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में क्या फ़र्क है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आप लोग जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, पहले मैं इसको जो है वो सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर को मॉडुलस ऑपरेटर जो है यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना, जब हम डिवीजन करते हैं कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो अगर आपको वो रिमाइंडर चाहिए तो आपने जो है मॉडुलस ऑपरेटर लगाना, तब आपके पास आंसर में क्या आएगा, जो है वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ हमारे पास एक और है, वो है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये हमारे पास आ गया। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप पावर लेते हैं ना, जैसे कि 2 की पावर 2 4 आ जाता है, तो वो जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए, अब यहाँ पे अगर आप डबल स्ट्राइक लगाते हैं इसका मतलब ये उसकी पावर है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे इसके हमारे पास रिजल्ट आएंगे ना, पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये सिंपल प्लस का ऑपरेटर। ठीक है, ये माइनस का जिसे हम सब्ट्रैक्शन, एंड ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ डिवीजन का,
डिवीजन जो है आप इस तरह करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपको फ्लोर डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे आपने जो है वो डालना है डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लोर डिवीजन क्या होती है? फ्लोर डिवीजन वो डिवीजन वैसे आप समझ लें कि जब आप जो है किसी चीज़ को किसी चीज़ पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि ना आपके पास 9 है और 9 पे आप अगर 5 वाला टेबल लेके जाएं, 5 वाला, तो 5 जो है 9 पे जस्ट 1 दफ़ा जाता है, ठीक है। तो उसके जो बाद पॉइंट में उसके आंसर आते हैं ना, ठीक है, ये वही 1.5 दफ़ा जो है ये इस पे गया है, या आप ऐसे समझ लें कि ये उससे जो है वो कम दफ़ा जो है वो गया है, तो वहाँ पे वो पॉइंट्स वाले आंसर जो है वो नहीं काउंट करता, जस्ट वो जितने दफ़ा गया है, जस्ट वो एग्जैक्ट कितने दफ़ा उस पर जा रहा है और कितना रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर को भी छोड़ देता है, और जो उसके बाद पॉइंट्स में जब वो जाता है वो भी उसको छोड़ देता है। एग्जैक्ट जो है वो उस पर कितनी दफ़ा जो है वो जा सकता है या जाने के नज़दीक होता है, वो हमारे पास होती है फ्लोर डिवीजन। अभी यहाँ पे जब हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको फिर भी सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ ना, ठीक है, अब मतलब ऐसा समझ लें कि 11 है ना, 11 पे अगर आप जो है वो लेके जाते हैं 2 वाला टेबल, ठीक है, तो आप 2 5 10 होता है, ठीक है, वही जो 5 है वो आपका आंसर है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो है 11 पे अगर 2 वाला टेबल जाए तो वो पॉइंट्स में भी उसका कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना, वो पॉइंट्स वाला आंसर जो है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता, लेकिन जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो जो है हमारे पास आंसर हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमें आंसर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मॉडुलस है। मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब जो भी आपके पास रिमाइंडर बच जाता है, जो रिमाइंडर नीचे बचता है ना, वो जो है आपके पास क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे आप इसको देखें तो मैंने इसको रन किया एंड यहाँ पे आपके पास अभी जो है यहाँ पे इसके आंसर्स आएंगे, एडिशन के सामने उसका एडिशन का आंसर। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब वो ऐड हुए तो 2 + 3 5 हो गया, जब वो सब्ट्रैक्ट हुए तो 2 - 3 -1 आया। इसी तरह जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास क्या आया, 2 × 3 6। जब डिवीजन डिवाइड हुए ना, अब यहाँ पे देखें तो डिवीजन ऑपरेटर में क्या हुआ है, वो हमें आंसर दे रहा है पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने आपसे बात की। जब देखें जब 3 वाला टेबल 2 पे जाएगा तो वो 1 से कम ही जाएगा ना, तो वहाँ पे वो हमें क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, मतलब 0.6 दफ़ा जो है वो 3 वाला टेबल गया है 2 पे। अगर यहाँ पे अगर आप दीजिए फ्लोर डिवीजन को देखें ना, फ्लोर डिवीजन में पॉइंट वाले आंसर नहीं है, पॉइंट में अगर वो चीज़ जाती है तो वो उसके आंसर नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट से कम मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है जस्ट वो आपके पास आती है। अब मॉडुलस ऑपरेटर देखें तो मॉडुलस में अगर हम देखें तो 3/2, तो नीचे आपके पास रिमाइंडर, जब हम उसको सारी चीज़ें जो है वो सेट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है वो 2 बच जाएगा। एक्सपोनेंशियल अगर आपके पास देखें तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कुछ बेसिक्स ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड में, ठीक है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। इसी के साथ साथ जो है हम मज़ीद जो है हम ऑपरेटर्स देखते हैं। मैं इसको जो है वो साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिए हुए नोट्स में भी आपको जो है ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसका कोई इशू नहीं है, आप जो है इसको आराम से जो है तसल्ली से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी तो हमारे पास होने चाहिए ना प्रोग्रामिंग में। हमने अगर किसी दो चीज़ों को जो है वो कंपेयर करना हो तो वहाँ पे जो है हमारे पास यूज़ होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़ फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड रिटर्निंग अ बूलियन रिजल्ट, आपके पास जो है ये रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू। या तो वो मतलब दो अगर कंडीशन आप चेक करें तो कंडीशन में यही चीज़ होती है, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर हैं, इक्वल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, उसके बाद जो है ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, एंड लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ जो है 6 किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में जब हम स्कूल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है हम ये ऑपरेटर्स जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इक्वल जो होता है ना, जब आपने दो चीज़ों को जो है वो इक्वल करना होता है, देखना होता है कि ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल हैं या नहीं है, तो वहाँ पे आप लगाते हैं डबल इक्वल। अब आप सोचेंगे कि हम जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वहाँ पे तो हम सिर्फ इक्वल लगाते हैं। असल में इक्वल जो है ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल को यूज़ करते हैं अगर हमने 2 वैल्यू जो है वो 1 को देनी है, तो यहाँ पे अगर आप इक्वल चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना होगा, डबल इक्वल लगाने होंगे, ठीक है। अगर आपने नॉट इक्वल लगाना होगा तो फिर आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है एंड देन उसके साथ एक इक्वल लगा देना है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ये ऑपरेटर्स हैं। अब हम इनको भी देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग में जो है वो उसको देख लेते हैं। ये तो हो गया ना हमारे पास ये। अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, आपने अगर बहुत सी लाइन्स को एक साथ कमेंट आउट करना है ना, आपने सबसे पहले उनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल+/ दबाना है। जैसे आप कंट्रोल+/ दबाएंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये सारे जो है वो कमेंट आउट हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक लाइन को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हम चेक करने वाले हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इधर मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू, ठीक है। उसका यहाँ पे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा ना, ठीक है।
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ a इज इक्वल टू b। ठीक है, इस तरह जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इनको क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 6 ऑपरेटर हैं तो मैंने इसको 6 दफ़ा जो है वो डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ पे ये मेरे पास हो गया नॉट इक्वल टू मेरे पास आ गया, एंड यहाँ पे ये मेरे पास आ गया ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन आ गया, सॉरी, एंड यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, मैं इनको जो है वो सेट कर लेता हूँ ना, लेस देन। उसके बाद मेरे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू आना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेटर देन हमारे पास आर इक्वल टू, एक और हमारे पास होना चाहिए जो कि होगा हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू का ऑपरेशन आ गया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपरेटर जो है वो सेट करता हूँ, यहाँ पे लेस देन का ऑपरेटर जो है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने सेट करना है, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू और यहाँ पे मैंने लेस देन आर इक्वल टू जो है वो सेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सेट कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस किस्म के जो है हमें आंसर देते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया, फॉल्स आया। नॉट इक्वल टू चेक करें तो ये आपस में दोनों इक्वल नहीं थे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। ये कंडीशन जो है हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, ये कंडीशंस के लिए जो है वो चेक किए जाते हैं। ग्रेटर देन है, क्या a जो है वो b से जो है बड़ा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो नहीं, a जो है वो b से बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे लेस देन है, a जो है वो b से लेस देन है, तो ये वैल्यू ट्रू है। इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, क्या जो है वो क्या कहते हैं उसको, a जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है, या वो उसके इक्वल है या वो उसके ग्रेटर है, तो ये दोनों कंडीशन जो है फॉल्स है। अगर यहाँ पे लेस देन देखें तो वो लेस देन भी है और इक्वल टू जो है हम देखें ना, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन तो है ना, इक्वल टू नहीं है, तो लेकिन लेस देन तो है ना 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो भी हमारे पास ट्रू होगी। ये हमारे पास हैं कुछ ऑपरेटर्स जिनको हम जो है प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स जब हम बनाते हैं ना, वहाँ पे जब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को आपस में कंपैरिजन करना होता है तो वहाँ पे जो है हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं इनको यूज़ करते हैं। एंड जहाँ पे अगर हमें कुछ मैथमेटिकल जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो वहाँ पे जो हम क्या करते हैं, इन अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस को जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ जो है बेसिक्स ऑपरेटर्स जो है उनको डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।